सो हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारा जो दासी चैप्टर था उसका जो बाकी का पोर्शन है वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो स्टोरी था इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टोरी है इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। जो सबसे हमारा फेवरेट पॉइंट का कैरेक्टर जिसके आसपास सभी कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ का सुल्तान है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमें उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर सुल्तान के बाद वो सिर्फ एक नाम का कैरेक्टर है, उसका उतना ज़्यादा जो काम है वह इसमें नहीं है। तो सुल्तान के बाद जो हमारा सबसे जो कि मेन ही कैरेक्टर है वो है बलराज। बलराज के साथ उस तिलक है, तिलक जो कि बलराज का महाराज है। फिर यहाँ पे फिरोज़ा नाम की एक औरत है जो कि तिलक की दासी है। फिर अहमद है जो कि फिरोज़ा का प्रेमी है और वह भी सुल्तान के लिए बलराज और तिलक के जैसे ही काम करता था। और इरावती है जो कि बलराज की प्रेमिका है। तो ये हमारे यहाँ के मेन कैरेक्टर्स हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो स्टोरी है ये दो जगहों पे इसके मतलब इसका जो इवेंट होता है वो यहाँ पे होता है। तो सबसे पहला जो इवेंट है वो है गजनी में, जो कि विदेश में एक जगह का नाम है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि बलराज, फिरोज़ा और तिलक इन तीनों के बीच में वार्तालाप होता है, जिसके बाद बलराज और फिरोज़ा ये दोनों हिंदुस्तान आ जाते हैं। अब आज जो हमारा स्टोरी शुरू होगा वो होगा कि जब बलराज और फिरोज़ा हिंदुस्तान आते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है वो हम आज देखने वाले हैं। तो अब तक जो हमारा गजनी वाला पोर्शन था, जो विदेश वाला पोर्शन था, वो हो चुका है एंड अब हम भारत वाला पोर्शन देखने वाले हैं। सो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके उसे देख लीजिए। तो आज का जो लेक्चर जो कि हमारा शुरू होगा वो होगा पेज नंबर 59 से। तो आप पेज नंबर 59 पे जाइए और वहाँ का जो थर्ड लास्ट पैरा है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब बलराज और फिरोज़ा दोनों ही हिंदुस्तान आ जाते हैं और हिंदुस्तान आकर वहाँ पे जो जो इवेंट्स होते हैं वो हम अब देखने वाले हैं। तो यदि एक बार उसे फिर देख पाता पर यह होने का नहीं, निष्ठुर नियति उसकी पवित्रता पंकिल हो गई होगी, उसकी उज्ज्वलता पर संसार के काले हाथों ने अपनी छाप लगा दी होगी। तब उससे भेंट करके क्या करूँगा अपने कल्पना के स्वर्ण मंदिर का खंडहर देखकर। कहते कहते बलराज ने अपने बलिष्ठ पंजों को पत्थरों से जकड़े हुए मंदिर के प्राचीर पर दे मारा। वह शब्द एक क्षण में विलीन हो गया। युवक के आरक्त आंखों से उस विशाल मंदिर को देखा और वह पागल सा उठ खड़ा हुआ, परिक्रमा के ऊंचे ऊंचे खंभों से धक्के खाते हुए घूमने लगा। अब यहाँ पे जो बलराज है वह विदेश से भारत आता है और भारत आ करके वह यहाँ पे जो हमारा एक बनारस यानी कि वह काशी जाता है और एक मंदिर में जाकर वह अपनी प्रेमिका इरावती का इंतज़ार करता है। वह सोचता है कि काश मैं उसे एक बार देख पाता, पर ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी नियति ही नहीं है कि मैं उसे देख सकूं। और अब तक तो उसे समाज ने कलंकित कर दिया होगा, मतलब जो समाज में औरतों के खिलाफ जो खराब एक्टिविटीज़ होते थे वह उसके साथ हो ही गया होगा। तो वो यही सब सोचते सोचते बनारस के एक मंदिर में वहाँ पे आता है और वहीं पे उसकी जो मुलाकात है वह इरावती से हो जाती है। गर्भगृह के द्वारपालों पर उसकी दृष्टि पड़ी। वे तेल से चुपड़े हुए काले काले दूत अपने भीषण त्रिशूल से जैसे युवक की ओर संकेत कर रहे थे। वह ठिठक गया। सामने देवगृह की समित घृत का अखंड दीप जल रहा था। केसर, कस्तूरी और अगरू से मिश्रित फूलों की दिव्य सुगंध की झकोर रह रहकर भीतर से आ रही थी। विद्रोही हृदय प्रणत होना नहीं चाहता था, परंतु सिर सम्मान से झुक ही गया। अब यहाँ पे उस मंदिर का बारे में बताया गया है जहाँ पे बलराज अभी रुका हुआ है। वहाँ पे दो द्वारपाल थे जो कि उसे ही देख रहे थे, क्योंकि वह
क्योंकि शायद वो लोग उससे पहचान गए थे कि ये हमारे देश का होके भी हमारे देश के साथ विश्वासघात करता है, ये सुल्तान के साथ मिला हुआ है। और यह भी बात थी। और इससे पहले बलराज ने गुस्से में आकर मंदिर के दीवार पर एक हाथ दे मारा था। तो जब कोई इस टाइप का एक्टिविटी करता है तो जो मंदिर के द्वारपाल रहते हैं वो जरूर इस बात को देखते हैं। तो यहाँ पे मंदिर के बारे में बताया गया है कि मंदिर में एक सामने देव गृह, मतलब सामने में घी का अखंड दिया जल रहा था। केसर, कस्तूरी और अगरू से फूलों का सुगंध जो है वो आसपास में था। तो विद्रोही हृदय प्रणत होना नहीं चाहता था, परंतु सिर सम्मान से झुक ही गया। और यहाँ पे जो विद्रोही मतलब बलराज जो है वह नहीं चाहता था कि वह वहाँ पे झुके, मतलब भगवान को प्रणाम करे, क्योंकि मतलब जब कोई किसी का दास बन जाता है तो उसमें यही चीज़ें रहती हैं कि वह फिर अपना जो सारा कल्चर रहता है वो छोड़ देता है, लेकिन फिर भी उसका जो सिर था वह सम्मान से झुक ही जाता है, मतलब वह वहाँ पे भगवान के सामने में प्रणाम करता है। देव, मैंने अपने जीवन में जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है, मैं किसके लिए क्षमा मांगूं? गजनी के सुल्तान की नौकरी वह मेरे वश की नहीं, किंतु मैं मांगता हूँ एक बार उस अपनी प्रेम प्रतिमा का दर्शन, कृपा करो मुझे बचा लो। और वह भगवान से यह प्रार्थना करता है कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है, मैं जो सुल्तान के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ वह मेरे वश में नहीं है, वह मेरी व्यवस्था है कि मैं वह नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे यह मांगता हूँ कि आप मुझे मेरी प्रेमिका से एक बार मिला दें। और वही वहाँ पे होता है। प्रार्थना करके युवक ने सिर उठाया ही था कि उसे किसी को अपने पास से खिसकने का संदेह हुआ। वह घूमकर देखने लगा, एक स्त्री कौशेई वसन पहने हाथ में फूलों की सजी डाली लिए चली जा रही थी। युवक पीछे पीछे चला। परिक्रमा में एक स्थान पर पहुंचकर उसने संदिग्ध स्वर से पुकारा, इरावती। वह स्त्री घूमकर खड़ी हो गई। बलराज अपने दोनों हाथ पसारकर उससे आलिंगन करने के लिए दौड़ा। इरावती ने कहा, ठहरो। बलराज ठिठक कर उसकी गंभीर मुखावृत्ति को देखने लगा। उसने पूछा, क्यों ईरा, क्या तुम मेरी वाग्दत्ता पत्नी नहीं हो? क्या हम लोगों का वहनी वेदी के सामने परिणय नहीं होने वाला था क्या? अब वहाँ पे उसे इरावती मिल जाती है, मतलब जैसे ही उसने भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे इरावती से मिला दो, तो उसकी इरावती से मुलाकात हो जाती है और वह उससे मिलने के लिए भी जाता है, लेकिन इरावती उसे रोक देती है। और उसी पर वो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरी वाग्दत्ती मतलब जिसे माना हुआ पत्नी कहते हैं, क्योंकि बलराज भी गजनी जाने से पहले इरावती से यह वादा करके गया था कि वह उसे बाद में आकर उसके साथ विवाह जरूर करेगा। इसीलिए वह कहता है कि क्या तुम मेरी वाग्दत्ता पत्नी नहीं हो? क्या हम दोनों का शादी नहीं होने वाला था? तो तुम अब मुझे रोक क्यों रही हो? हाँ, होने वाला था, किंतु हुआ नहीं। और बलराज, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सके। मैं आतताई के हाथ से कलंकित की गई, फिर तुम मुझे पत्नी रूप में कैसे ग्रहण करोगे? तुम वीर हो, पुरुष हो, तुम्हारे पुरुषार्थ के लिए बहुत सी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें खोज लो। मुझे भगवान की शरण में छोड़ दो। मेरा जीवन अनुताप की ज्वाला से झुलसा हुआ, मेरा मन अब स्नेह के योग्य नहीं है। अब यहाँ पे इरावती जो मेन बात था वही उसने कह दिया था कि देखिए, पहले जब ये दासी प्रथा था तो उसमें ना ही सिर्फ उसे आप अपनी नौकरानी बना के रखते थे, बल्कि उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार भी होता था। सेक्सुअल वायलेंस भी उस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो शायद इरावती के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ था। तो ऑल्दो वह भी बलराज से प्रेम बहुत करती थी, लेकिन फिर भी वह बलराज से विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसमें एक आत्मग्लानि थी कि अब वह कलंकित हो चुकी है, अब वह मतलब ये हो चुकी है, मलिन हो चुकी है। तो ऐसे स्त्री के साथ किसी भी पुरुष को विवाह नहीं करना चाहिए। वह उससे यह कहती है कि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सके, मतलब तुमने जो कहा था कि तुम वहाँ से सब पैसे ले करके तुम मुझे छुड़ाओगे और मुझसे शादी करोगे, तुम वह नहीं कर सके और मैं यहाँ पे कलंकित हो गई। अब तुम मुझे छोड़ दो, मुझे मेरा जीवन जैसा है वैसा ही चलने दो।
तो वो उससे एक प्रश्न पूछती है कि मैं अब कलंकित हो चुकी हूँ, तो क्या तुम अब भी मुझसे विवाह करना चाहते हो? प्रेम की पवित्रता की परिभाषा अलग है इरा। मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम्हारी पवित्रता से मेरे मन का अधिक संबंध नहीं भी हो सकता है। चलो हम, और कुछ भी हो, मेरे प्रेम की वहनी तुम्हारी पवित्रता के अधिक अधिक उज्जवल कर देगी। अब जब इरावती उससे सवाल पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझसे मतलब विवाह करोगे, यह जानते हुए भी कि मैं कलंकित हो चुकी हूँ, तो उसी पे वह कहता है कि प्रेम की पवित्रता की परिभाषा अलग है। मतलब प्रेम की परिभाषा अलग होती है। प्रेम का मतलब यह नहीं है कि जो लड़की है वह एकदम पवित्र होनी चाहिए। तुम्हारी पवित्रता से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम अभी भी जाकर शादी कर सकते हैं। भाग चलूं? क्यों? सो नहीं हो सकता। मैं क्रीत दासी हूँ। मलेच्छों ने मुझे मुल्तान की लूट में पकड़ लिया। मैं उनकी कठोरता में जीवित रह रहकर बराबर उनका विरोध ही करती रही। नित्य कोड़े लगते, बांध कर मैं लटकाई जाती, फिर भी मैं अपने हट से ना डिगी। एक दिन कन्नौज के चतुष्पथ पर घोड़ों के साथ ही बेचने के लिए उन आताताइयों ने मुझे भी खड़ा किया। मैं बिकी 500 दिरहम पर। काशी के ही एक महाजन ने मुझे दासी बना लिया। बलराज, तुमने ना सुना होगा कि मैं किन नियमों के साथ बिकी हूँ। मैंने लिखकर स्वीकार किया है कि इस घर की कुत्सित से कुत्सित कर्म करूंगी और कभी विद्रोह ना करूंगी, ना कभी भागने की चेष्टा करूंगी, ना किसी के कहने से अपने स्वामी का अहित चाह सोचूंगी। यदि मैं आत्महत्या भी कर डालूं तो मेरे स्वामी या उनके कुटुंब पर कोई दोष ना लगा सकेगा। वे गंगा स्नान किए से पवित्र हैं। मेरे संबंध में वह सदा ही शुद्ध और निष्पाप हैं। मेरे शरीर पर उनका आजीवन अधिकार रहेगा। वे मेरे नियम विरुद्ध आचरण पर जब चाहे राजपथ पर मेरे बालों को पकड़कर मुझे घसीट सकते हैं, मुझे दंड दे सकते हैं। मैं तो मर चुकी हूँ। मेरे शरीर 500 दिरहम पर जीकर जब तक सहेगा खटेगा। वे चाहें तो मुझे कौड़ी के मोल भी किसी दूसरे के हाथ बेच सकते हैं, समझे? सिर पर ऋण रखकर मैंने स्वयं अपने को बेचने में स्वीकृति दी है। उस सत्य को कैसे तोड़ दूं? अब जब बलराज उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी पवित्रता से कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसी भी हो, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, तो चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, तो उसी पे मतलब वहाँ पे उसे एक ताना देते हुए कहती है कि मैं भाग चलूँ? क्यों भाग चलूँ तुम्हारे साथ? यही तुम चाहते हो ना? लेकिन फिर वह उसे बाद में अपनी जो उसकी वर्तमान स्थिति रहती है कि मलेच्छों ने मुझे मुल्तान की लूट में पकड़ लिया, मतलब वह भी कहीं पे उसको, मलेच्छों का मतलब होता है जो लोग यहाँ पे लोगों का खरीद बिक्री किया करते थे। पहले दासी प्रथा में यह बहुत होता था कि औरतों को खरीद करके बहुत कम दामों पे बेचा जाता था। तो उसी पर वह कहती है कि मलेच्छों ने मुझे खरीद कर बेच दिया था और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सताया हुआ है, और मुझे एक दिन उन्होंने बेच दिया, मतलब मुझे भी उन्होंने बेच दिया। मैं 500 दिरहम पर काशी के एक महाजन, मतलब काशी के एक व्यक्ति के पास मुझे बेचा गया है, और मैं बहुत शर्तों में बिकी हूँ कि मैं घर का सारा काम करूँगी, छोटे से छोटा जितना भी वह गंदा काम होगा वह मैं करूँगी। मैं कभी भागूंगी नहीं और कभी भी अपने स्वामी का अहित नहीं सोचूंगी। और अगर मैं आत्महत्या भी कर लेती हूँ, मतलब मैं अगर खुद को मार भी देती हूँ इन सभी प्रॉब्लम से, तो उससे भी मेरे स्वामी, मतलब जो मेरे मालिक हैं, उनको कुछ नहीं होगा। मेरे शरीर पर हमेशा ही उनका अधिकार रहेगा और वे मेरे साथ जो चाहें वह कर सकते हैं। तो क्या तुम अब भी मेरे साथ विवाह करना चाहोगे? मतलब वह उसे अपनी प्रेजेंट कंडीशन बताती है कि एक मुल्तान की लूट में, मतलब मुल्तान में शायद यह जो इरावती थी यह भी किसी डाकू ग्रुप का एक मेंबर थी, तो वहीं पे इसे पकड़ लिया गया, इसको बहुत टॉर्चर किया गया और एक टाइम पे जाके इसको बनारस के एक महाजन को बेच दिया गया था। और उसके बाद इसकी जीवन जो है वह शर्तों के अंदर में हो
चुकी है, यह अपने स्वामी मतलब इसका जो मालिक है उसका अधिकार इस पे रहेगा, ये उसकी सारी बातें मानेंगी, कभी भी विद्रोह नहीं करेगी, अगर वह अपने आप को मार लेती है तो भी उसके स्वामी का कुछ नहीं होगा। मतलब वो उसकी दासी बन चुकी है, वह जो चाहे इसके साथ कर सकता है। मतलब सिंपली अगर कहा जाए तो वह अब किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं है, और जब तक उसका यह शरीर साथ देता है तब तक वह जिएगी, और बाद में जो होगा सो होगा। तो उस सत्य को मैं कैसे तोड़ दूं, मतलब मैं कैसे इस बात को भूल जाऊं कि मैं किसी की दासी हूं। बलराज ने लाल होकर कहा, इरावती यह असत्य है, सत्य नहीं। पशुओं के समान मनुष्य भी बिक सकते हैं, मैं यह सोच भी नहीं सकता। यह पाखंड तुर्की घोड़ों के व्यापारियों ने फैलाया है। तुमने अनजाने में जो प्रतिज्ञा कर ली है वह ऐसा सत्य नहीं कि पालन किया जाए। तुम नहीं जानती हो, तुमको खोजने के लिए ही मैंने यवनों की सेवा की। और यहाँ पे बलराज कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब तुम जो इतना कुछ सोच रही हो कि तुम अब किसी की दासी बन चुकी हो, तुम्हें हमेशा ही उसके साथ रहना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह जो घोड़े के जो व्यापारी हैं, जो तुर्क के घोड़े के व्यापारियों ने जो यह फैलाया हुआ है, यह ऐसा कुछ भी नहीं है, यह एक पाखंड है। और तुमने जो अनजाने में तुमने वह प्रतिज्ञा की, मतलब तुमसे बिना पूछे ही तुम्हें उन शर्तों को मान करके तुम्हें बेच दिया गया था, तो तुम्हारे ऊपर में कुछ भी लागू नहीं होता। मतलब वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अभी भी शुद्ध हो और मैं तुमसे अभी भी विवाह कर सकता हूँ। क्षमा करो बलराज, मैं तुम्हारा तर्क नहीं समझ सकी। मेरे स्वामिनी का रथ दूर चला गया होगा तो मुझे बातें सुनने पड़ेगी, क्योंकि आजकल मेरे स्वामी नगर से दूर स्वास्थ्य के लिए उपवन में रहते हैं। स्वामिनी देव दर्शन के लिए आई थी। और फिर वह कहती है कि मुझे जाना होगा, क्योंकि जो मेरे स्वामी हैं उन्होंने वह यहीं पे उनका जो रथ है वो दूर चला गया होगा। मतलब वह अपनी मालिक की बीवी अपनी मलकाइन के साथ वहाँ पे आई थी और अब उसे उसी के साथ जाना होगा। तो उसी पर बलराज कहता है, तब मेरा इतना परिश्रम व्यर्थ हुआ, फिरोजा ने व्यर्थ ही आशा दी थी। मैं इतने दिन भटकता फिरा, इरावती मुझ पर दया करो। तब फिरोजा कहता है कि मैं क्या इतना मेहनत मैंने क्या बेकार में किया? फिरोजा ने मुझे फालतू में ही यहाँ पे आशा दे दी। मैं इतने दिन भटकता रहा सिर्फ तुम्हें ही खोजने के लिए, कुछ तो तुम दया करो। फिरोजा कौन? फिर सहसा रुक कर इरावती ने कहा, क्या करूं? यदि मैं वैसा करती तो मुझे इस जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता मिलती, किंतु वह मेरे भाग्य में है कि नहीं, इसे भगवान ही जानते होंगे। मुझे अब जाने दो। बलराज इस उत्तर से खिन्न और चकराया हुआ काठ के किवाड़ की तरह इरावती के सामने से अलग होकर मंदिर के प्राचीर से लग गया। इरावती चली गई। बलराज कुछ समय तक स्तब्ध और शून्य सा वहीं खड़ा रहा, फिर सहसा जिस ओर इरावती गई थी उसी ओर चल पड़ा। और वह उससे पूछती है कि फिरोजा कौन है, लेकिन फिर भी वह इस बात पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। जब बलराज उसे कहता है कि तुम मुझ पे दया करो, मतलब कुछ तो सोचो हमारे बारे में, तो उसी पर इरावती कहती है कि मुझे तो बहुत खुशी होती अगर मैं हम दोनों के बारे में सोच पाती, लेकिन मेरे किस्मत में ये नहीं है, मुझे अब जाने दो। और इस पे बलराज बहुत खिन्न और चकराया, मतलब बलराज बहुत उदास हो जाता है और वह मंदिर से ही अपना सर टिकाकर वहाँ पे बैठ जाता है। और फिर कुछ देर बाद जहाँ पे जिस रास्ते इरावती गई थी वो उसी रास्ते चला जाता है, मतलब वो फिर से इरावती को ढूंढने लग जाता है। युवक बलराज कई दिन तक पागलों सा धनदत्त के उपवन से नगर तक नहर चक्कर लगाता रहा। भूख प्यास भूलकर वह इरावती को एक बार फिर देखने के लिए विकल था, किंतु वह सफल ना हो सका। आज उसने निश्चय किया था कि वह काशी छोड़कर चला जाएगा। वह जीवन से हताश होकर काशी से प्रतिष्ठान जाने वाले पथ पर चलने लगा। उसकी पहाड़ की ढोके सी काया, जिसमें असुर सा बल होने का अनुमान करते, निर्जीव सी हो रही थी। अनाहार से उसका मुख विवरण था। मतलब अब यहाँ पे ऑल्दो उस दिन इरावती चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर बलराज ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। वह दिन रात वहाँ पे इरावती को ढूंढने की कोशिश करता है पागलों की तरह, लेकिन फिर भी उसे नहीं मिलती है। भूख प्यास से भी वह भूख प्यास भी भूल जाता है, लेकिन अंत में जब वह
कुछ भी कर ले उसे इरावती नहीं मिलती है, तो वह यह सोचता है कि वह काशी छोड़कर चला जाएगा, मतलब बनारस से वह चला जाएगा, क्योंकि अब बनारस में उसके लिए कुछ नहीं है और उसका जो हालत है वह भी खराब हो रहा था। वह सोच रहा था, उस दिन विश्वनाथ के मंदिर में ना जाकर मैंने आत्महत्या क्यों ना कर ली। वह अपनी उधेड़ बुन में चल रहा था, न जाने कब तक चलता रहा। वह चौंक उठा जब किसी का डांटने का शब्द सुनाई पड़ा। देखकर नहीं चलता, बलराज ने चौंक कर देखा। अश्वरोहियों की लंबी पंक्ति, जिसमें अधिकतर अपने घोड़ों को पकड़े हुए पैदल ही चल रहे थे, वे सब तुर्क थे। घोड़ों के व्यापारी से जान पड़ते थे। गजनी के प्रसिद्ध महमूद के आक्रमणों का अंत हो चुका था। मसूद सिंहासन पर था। पंजाब तो गजनी के सेनापति नियालतगीन के शासन में था। मध्य प्रदेश में भी तुर्क व्यापारी अधिकतर व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। वह राह छोड़कर हट गया। अश्वारोही ने पूछा, बनारस कितनी दूर होगा? अब वह रास्ते से वापस बनारस से वह जा रहा था, वह बनारस छोड़कर जा रहा था। तो वहीं पे वह जाते जाते यह सोचता है कि उस दिन मैं मंदिर में क्यों गया। यही अच्छा होता कि मैंने आत्महत्या कर ली होती, क्योंकि अगर मैंने आत्महत्या कर ली होती तो मुझे मंदिर में इरावती नहीं मिलती और मुझे वह सब कुछ नहीं सुनना पड़ता जो कि मैंने उस दिन सुना हुआ था। तो वह यही सब सोचते सोचते वहाँ से जा रहा था कि अचानक वह किसी से टकरा जाता है और वो आदमी बोलता है कि देखकर नहीं चल सकता क्या? तो उसी पे बलराज जब देखता है तो वहाँ पे तुर्की जो व्यापारी रहते हैं वो वहाँ पे जा रहे थे। तो उन्हीं में से एक अश्वारोही, मतलब उन्हीं में से एक आदमी उससे पूछता है कि बनारस कितनी दूर होगा। बलराज ने कहा, मुझे नहीं मालूम। तुम अभी उधर से चले आ रहे हो और कहते हो नहीं मालूम। ठीक ठीक बताओ, नहीं तो। और वहीं पे बलराज को वह पूछता है कि तुम तो अभी अभी वहाँ से आ रहे हो, तो तुम्हें क्या यह नहीं पता कि कितना दूर है? अभी साफ साफ बता दो, नहीं तो क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? कहकर वह आगे बढ़ने लगा। अकस्मात पहले अश्वारोही ने कहा, पकड़ लो इसे। कौन? नियालतगीन? सहसा बलराज चिल्ला उठा। तो फिर जब वह उससे झगड़ा होने लग जाता है तो उसी समय पे जब उसे पकड़ने के लिए जाता है, जब उसका सरदार उसे कहता है कि जाओ इसे पकड़ लो, तो वह पहचान जाता है कि यह सरदार और कोई नहीं, पंजाब का सेनापति नियालतगीन था। अच्छा, यह तुम ही हो बलराज? यह तुम्हारा क्या हाल है? क्या सुल्तान की सरकार में अब तुम काम नहीं करते हो? नहीं सुल्तान, मसूद का मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ऐसा काम नहीं करता जिसमें संदेह मेरी परीक्षा लेता रहे। किंतु इधर तुम लोग क्यों? सुना है बनारस एक सुंदर और धनी नगर है। और क्या? कुछ नहीं, देखने चला आया हूँ। अब यहाँ पे नियालतगीन जो था वह उन्हीं, मतलब जो अश्वरोही वहाँ पे थे उन्हीं के साथ, वह भी मतलब वो वहाँ पे सरदार था उसका। तो वह जब जा रहा था तो वहाँ पे बलराज उसे मिल जाता है। तो वह बलराज और उसकी बातचीत होती है। तो वह बलराज से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या अब तुम सुल्तान के लिए काम नहीं करते? तो बलराज कह देता है कि सुल्तान मुझ पर शक करते हैं और मैं वैसा काम कभी भी नहीं करूँगा जिसमें लोग मुझ पर शक करें। तो वहाँ पे फिर बलराज उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो अब बोलता है कि मैंने सुना है कि बनारस बहुत सुंदर जगह है और मैं वहीं जा रहा हूँ। काजी नहीं चाहता कि कन्नौज के पूरब भी कुछ हाथ पांव बढ़ाया जाए। तुम चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हारी तलवार की कीमत जानता हूँ। बहादुर लोग इस तरह नहीं रह सकते। तुम अभी तक हिंदू बने हो, पुरानी लकीर पीटने वाले, जगह जगह झुकने वाले, सबसे दबते हुए बनते हुए खतरा कर चलने वाले हिंदू। क्यों? तुम्हारे पास बहुत सा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है। उनका पुरानेपन का लोभ तुमको फेंकने नहीं देता। मन में नयापन तथा दुनिया का उल्लास नहीं आने पाता। इतने दिन हम लोग साथ रहे फिर भी। और यहाँ पे बलराज उससे कहता है कि काजी नहीं चाहता कि कन्नौज के पूरा भी कुछ हाथ पांव बढ़ाया जाए। मतलब जो मेन है वह नहीं चाहता कि कन्नौज के पूरब, कन्नौज जो था वो उत्तर प्रदेश में था, तो वह नहीं चाहता कि मैं यहाँ भी अपना ये करूँ। तो तुम मेरे साथ चलो। मतलब वो वहाँ पे बेसिकली कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम से जा रहा था, तो इसीलिए वह बलराज को भी अपने साथ
कहने को बोलता है। फिर वह बलराज को कोसता है कि तुम्हारी तलवार की कीमत मैं जानता हूँ, मतलब मैं जानता हूँ कि तुम अभी कैसी हालत में हो, तुम जैसे लोग ऐसे नहीं रह सकते हैं और तुम अभी तक हिंदू बने हो। वो हिंदू जो कि डरते हैं, जो कि जगह जगह झुकते हैं, क्या तुम अभी भी वही हिंदू बने हुए हो? तुम्हारे पास बहुत सा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है, उनका पुरानेपन का लोग तुम्हें फेंकने नहीं देता, मन में नयापन तथा दुनिया का उल्लास नहीं आने पाता। इतने दिन हम लोग साथ रहे फिर भी। और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे ज़िंदगी में अभी भी बहुत कूड़ा कचरा है, मतलब तुम अभी भी बहुत फालतू बातों को लेकर चलते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा जो जीवन है वह अभी भी बहुत मतलब दुख भरा है। तो वह उससे बेसिकली वहाँ से चलने के लिए कहता है। बलराज सोच रहा था कि इरावती का वह सूखा व्यवहार, सीधा सीधा उत्तर, क्रोध से वह अपना ओंठ चबाने लगा। न्यालतगीन बलराज को फड़क रहा था। उसने कहा, तुम कहाँ हो? बात क्या है? ऐसे बुझा हुआ मन क्यों? और इतनी सारी बातें तो न्यालतगीन कह रहा था बलराज को, लेकिन बलराज का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इरावती पे ही था। तो न्यालतगीन उससे कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तो बलराज ने प्रकृतिस्थ होकर कहा, कहीं तो नहीं, अब मुझे छुट्टी दो, मैं जाऊं। तुम्हारा बनारस देखने का मन है, इस पर तो मुझे विश्वास नहीं होता, तो भी मुझे इससे क्या, जो चाहे करो, संसार भर में किसी पर दया करने की आवश्यकता नहीं, लूटो काटो मारो, जाओ न्यालतगीन। और बलराज यहाँ पे ये कहता है कि अब तुम मुझे जाने दो, तुम्हारा जो मन में आता है तुम करो, मुझे तो लगता नहीं है कि तुम बनारस सिर्फ घूमने के लिए आए हो, तुम्हारा इरादा कुछ और ही है। लेकिन जो भी हो, मुझे इससे क्या, तुम्हें जो करना है वह तुम करो। न्यालतगीन ने हंसकर कहा, पागल तो नहीं हो? इन थोड़े से आदमियों से भला क्या हो सकता है? मैं तो एक बहाने से इधर आया हूँ, फिरोज़ा का बनारसी जड़ी के कपड़ों का। और वह कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं यहाँ पे बनारस पे आक्रमण करने आया हूँ? इतने लोगों से आक्रमण हो जाएगा? मैं तो यहाँ पे फिरोज़ा के लिए कपड़े लेने आया हूँ। क्या फिरोज़ा भी तुम्हारे साथ है? और फिर बलराज चौंक जाता, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि फिरोज़ा भी विदेश से भारत आ चुकी है। तो उसी पर वो पूछता है, क्या फिरोज़ा भी तुम्हारे साथ है? चलो, पड़ाव पर सब आप ही मालूम हो जाएगा, कहकर न्यालतगीन ने संकेत किया। बलराज के मन में ना जाने कैसी प्रसन्नता उमड़ी। वह एक तुर्की घोड़े पर सवार हो गया और वह कहता कि ठीक है, चलो, तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। और फिर बलराज भी उन सभी के साथ चला जाता है। अब जो सीन है वो बनारस का बाजार है, जहाँ पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो आइए इसे भी देखते हैं। दोनों ओर जवाहरात, जरी कपड़ों, बर्तन तथा सुगंधित द्रव्यों की सजी हुई दुकानों से देश विदेश के व्यापारियों की भीड़ और बीच बीच में एक घोड़े के रथों से बनारस की पत्थर से बनी हुई चौड़ी गलियां अपने ढंग की निराली दिखती थी। यहाँ पे बनारस का जो बखान है वह किया गया है कि बाजार जो थे वह हीरे जवाहरात कपड़ों से सजे हुए थे। सुगंधित द्रव्य मतलब जो सेंट है वह बाजार में दुकानों से आ रहा था और देश विदेश के व्यापारियों की भीड़ और बीच बीच में एक घोड़े के रथों से बनारस की पत्थर से बनी हुई चौड़ी गलियां अपने ढंग की निराली लग रही थी। मतलब बनारस का सुंदरता के बारे में यहाँ पे बोला गया है। प्राचीरों से घिरा हुआ नगर का प्रधान भाग त्रिलोचन से लेकर राजघाट तक विस्तृत था। तोरणों पर गंगाई देव के सैनिकों का जमाव था। कन्नौज के प्रतिहार सम्राट से काशी छीन ली गई थी। त्रिपुरी उसी पर शासन करती थी। ध्यान से देखने पर यह तो प्रकट हो जाता था कि नागरिकों में अव्यवस्था थी, फिर भी ऊपरी कामकाज, क्रय विक्रय, यात्रियों का आवागमन चल रहा था। और यहाँ पे यह बताया जाता है कि तोरणों पर गंगाई देव के सैनिकों का जमाव था। मतलब गंगाई देव नाम का राजा था जो कि अब बनारस पे राज कर रहा था। तो यहाँ पे बेसिकली बनारस के बारे में बोला गया है कि बाजार बहुत सजा हुआ था और वहाँ पे गंगाई देव का राज था। फिरोज़ा कम ख्वाब देख रही थी और न्यालतगीन मणि मुक्तों को ढेरी से अपने लिए अच्छे अच्छे नग चुन रहा था। पास ही दुकानें थी, बलराज बीच में ही खड़ा था। अन्य मनसक फिरोज़ा ने कई थान छांट लिए थे। उसने कहा, बलराज देखो तो इन्हें, तुम्हें कैसे समझते हो, है ना अच्छे? उधर से न्यालतगीन ने पूछा, कपड़े देख चुकी हो तो इधर आओ, इन्हें भी देख लो। फिरोज़ा उधर जाने लगी थी कि दुकानदार ने कहा, लेना ना देना झूठ मूठ
तंग करना। अभी तो देखा तो नहीं, कंगालों की तरह जैसे आंखों से देखकर ही खा जाएगी। फिरोजा घूम कर खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या बकते हो? जा जा तुर्किस्तान के जंगलों में भेड़ चरा, इन कपड़ों का लेना तेरा काम नहीं। सटी हुई दुकानों से जौहरी अभी कुछ बोलना ही चाहता था कि बलराज ने कहा, चुप रह, नहीं तो तेरी जीभ खींच लूंगा। अब यहाँ पे बलराज, फिरोजा और नियालतगीन बाजार में थे, वो लोग खरीदारी कर रहे थे। तो उसी पे बलराज जो था वो वहाँ पे शांति से बैठा हुआ था, मतलब खड़ा था, और फिरोजा अपने लिए कपड़े ले रही थी, और नियालतगीन जो था वो नग, मतलब जो ज्वेलरी होता है वह ले रहा था। बेसिकली ये लोग डाकू थे, तो ये लोग खरीदते नहीं थे, ये लोग चोरी ही करते थे। तो उसी पे जब यहाँ पे जब नियालतगीन फिरोजा को बुलाता है कि तुम अगर कपड़े देख चुकी हो तो यहाँ पर आकर इन्हें भी देख लो, तो उसी समय पे जो दुकानदार रहता है वह ताना मारता है कि लेना देना कुछ नहीं, बस ऐसे ही परेशान करने के लिए आ जाते हैं। तो फिरोजा कहती है कि क्या बोल रहे हो तुम? तो उसी पे वह कुछ कहना चाहता था दुकानदार, लेकिन उससे पहले बलराज कहता है कि चुप रह, नहीं तो तेरी जीभ खींच लूंगा। मतलब फिरोजा को जो उसने कुछ कहा था, तो क्योंकि उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो वह दुकानदार को धमका देता है। अब दुकानदार भी बलराज को चिढ़ाने का कोशिश करता है। ओहो तुर्की गुलाम का दास, तू भी? अभी इतने ही कपड़े वाले के मुंह से निकला था कि नियालतगीन की तलवार उसके गले तक पहुंच गई, और वह बलराज को तुर्की का गुलाम से चिढ़ाने की कोशिश करता है। तो उसी पे, इससे कि पहले वह कुछ बोल सकता था, नियालतगीन क्या करता है, उसके गले पे तलवार दे देता है। नियालतगीन के साथी इधर उधर बिखरे ही थे, कुछ तो वहीं आ गए, औरों को समाचार मिल गया, झगड़ा बढ़ने लगा। नियालतगीन को कुछ लोगों ने घेर लिया, किंतु तुर्कों ने उसे छीन लेना चाहा। राजकीय सैनिक पहुंच गए। नियालतगीन को यह मालूम हो गया कि फराव पर समाचार पहुंच गया है। उसने निर्भीकता से अपनी तलवार घुमाते हुए कहा, अच्छा होता कि झगड़ा यहीं तक रहता, नहीं तो हम लोग तुर्क हैं। अब यहाँ पे बेसिकली एक झगड़ा आरंभ हो जाता है। जब नियालतगीन उस दुकानदार के गले पे ये रख देता है, तलवार रख देता है, तो वहाँ पे वह लोग जो उसके जो साथी थे नियालतगीन के, वह लोग नियालतगीन का सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। इसी समय पे जो राजकीय सैनिक थे, मतलब जो वहाँ बनारस के सैनिक भी वहाँ पे आ जाते हैं, तो माहौल गर्म हो जाता है। और नियालतगीन यही सोचता है कि अच्छा होता कि झगड़ा यहीं तक रहता, मतलब वहाँ पे झगड़ा होने लग रहा था और वो लोग चाहते थे कि झगड़ा शांत हो जाए। तो वो यही कहता है कि अगर झगड़ा थोड़े तक ही रहता तो ठीक था, नहीं तो हम भी तुर्क हैं, हम भी मार काट करना जानते हैं। तुर्कों के आतंक उत्तरी भारत में फैल चुका था। क्षण भर के लिए सन्नाटा तो हुआ, परंतु वणिक के प्रतिरोध के लिए नागरिकों का रोष उबल रहा था। राजकीय सैनिकों का सहयोग मिलते ही युद्ध आरंभ हो गया। अब और भी तुर्क आ पहुंचे थे। नियालतगीन हंसने लगा। उसने तुर्की में संकेत किया। बनारस का राजपथ तुर्कों की तलवार से पहली बार आलोकित हो उठा, और वहाँ पे जो तुर्की सैनिक थे जो कि नियालतगीन के साथ थे, और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, क्योंकि ये जो तुर्की के लोग अब पूरे भारत में अपना कब्जा दे रहे थे, तो उस पर लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो क्योंकि वहाँ पे एक मौका मिल गया था उन्हें तुर्कियों के साथ झगड़ा करने का, इसीलिए वह लोग क्या करते हैं कि लोकल सैनिकों के साथ मिलकर नियालतगीन को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन नियालतगीन के साथी वहाँ पे रहते हैं, और वह तुर्की में संकेत देता है, और वहाँ पे बेसिकली एक युद्ध आरंभ हो जाता है लोकल आदमी और लोकल सोल्जर्स और नियालतगीन और उसके साथियों के बीच। नियालतगीन के साथी संगठित हो गए थे। वे केवल युद्ध और आत्मरक्षा ही नहीं कर रहे थे, बहुमूल्य पदार्थों को लूट भी करने लगे। बलराज स्तब्ध था, और नियालतगीन के जो साथी थे वो तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा तो कर ही रहे थे, लेकिन वो लोग लूट भी कर रहे थे, क्योंकि ये लोग बेसिकली लुटेरे ही थे। अब बलराज यह सब देखकर एकदम से चौंक गया। वह जैसे एक स्वप्न देख रहा था। अकस्मात उसके कानों में एक परिचित स्वर सुनाई पड़ा। उसने घूम कर देखा। जौहरी के गले पर तलवार फरा ही चाहती थी, और इरावती इन्हें छोड़ दो, ना मारो कहती हुई तलवार के सामने आ गई थी। अब बलराज यह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से झगड़ा कैसे वहाँ पे होने लगा। तभी वह पीछे मुड़कर यह देखता है कि जिस दुकानदार के गले पे तलवार रखा गया था, तो उसी
वही तलवार अब इरावती के गले पे थी। मतलब शायद वह दुकानदार ही वह जो महाजन था जिसने इरावती को अपना दासी बनाया था, और जब इरावती यह देखती है कि उसके स्वामी के ऊपर में कोई तलवार ताना हुआ है तो वह खुद तलवार के सामने चली जाती है। और बलराज यह देख लेता है कि उसकी प्रेमिका ने अपने गले पे तलवार रखा हुआ है। तो बलराज ने कहा, ठहरो न्यालतगिन। दूसरे ही क्षण न्यालतगिन की कलाई बलराज की मुट्ठी में थी। न्यालतगिन ने कहा, धोखेबाज काफिर, यह क्या? अब बलराज न्यालतगिन को कहता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो। मतलब वह बेसिकली क्योंकि उसका तलवार इरावती के गले पे था तो वह न्यालतगिन को रोकना चाहता था, लेकिन जब वह रोकने के लिए जाता है तो न्यालतगिन को यह लगता है कि अब ये धोखा दे रहा है हमें। तो वहीं पे वह कहता है कि तू ये क्या कर रहा है? कई तुर्क पास आ गए थे। फिरोजा खां भी मुख थमथमा गया था, और फिरोजा भी एकदम से गुस्सा गई थी, यह क्या हो रहा है? मतलब बलराज क्यों अब इन तुर्कियों का साथ नहीं दे रहा है? बलराज ने सबल होने पर भी बड़ी दीनता से कहा, फिरोजा यही इरावती है। फिरोजा हंसने लगी और फिर वह बोल देता है कि वह जो औरत जिसके गले पे अभी तलवार है वह इरावती है। इरावती को पकड़कर उसने कहा, न्यालतगिन, बलराज को इसके साथ लेकर मैं चलती हूँ, तुम आना, और इस जौहरी से तुम्हारा नुकसान ना हो तो ना मारो। देखो बहुत से घुड़सवार आ रहे हैं, अब हम सबों को चलना ही अच्छा है। फिर फिरोजा न्यालतगिन को समझाती है कि मैं इसे और इरावती को लेकर जा रही हूँ। मतलब वह कह देती है कि यह वही इरावती है जिससे बलराज प्रेम करता है। तो न्यालतगिन उसे छोड़ देता है और वह यह कहती है कि मैं बलराज और फिरोज और इरावती को लेकर घर जा रही हूँ। मतलब जहाँ पे इसका महल था न्यालतगिन का, वह महल में जा रही है, और अभी हम सबको यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। न्यालतगिन ने परिस्थिति एक क्षण में ही समझ ली। उसने जौहरी से पूछा, तुम्हारे घर में दूसरी ओर से बाहर जाने का रास्ता है? हाँ, कंपे कंठ से उत्तर मिला। और फिर न्यालतगिन समझ जाता कि यहाँ पर भी रहना ठीक नहीं है, तो वह उस जौहरी के घर से निकल जाता है। अच्छा चलो, तुम्हारी जान बच रही है, मैं इरावती को ले जाता हूँ, कहकर न्यालतगिन ने एक तुर्क के कान में कुछ कहा और बलराज को आगे चलने का संकेत करके इरावती और फिरोजा के पीछे धनदत्त के घर में घुसा। इधर तुर्क एकत्र होकर प्रत्यावरण कर रहे थे। नगर की राजकीय सेना पास आ रही थी और फिर न्यालतगिन और इरावती और बलराज यह सब वहाँ से चले जाते हैं। चंद्रभागा, अब सीन चेंज हो जाता है। चंद्रभागा के तट पर शिविरों की एक श्रेणी, उसके समीप ही घने वृक्षों के झुरमुट में इरावती और फिरोजा बैठी हुई सायंकालीन गंभीरता की छाया में एक दूसरे का मुंह देख रही है। और यहाँ पे चंद्रभागा शायद वह नदी का नाम था, तो उसके तट पे, मतलब उसके चंद्रभागा नदी के जो रिवर बैंक होता है वहाँ पे बहुत सारे शिविर लगे हुए थे, और उसी में एक शिविर में बैठकर इरावती और फिरोजा आपस में बातचीत करती है। मतलब यहाँ पे फिरोजा और इरावती पहली बार मिल रहे थे, तो उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है आइए देखते हैं। अब फिरोजा पूछती है इरावती से, बलराज को तुम प्यार करती हो? मैं नहीं जानती, एक आकस्मिक उत्तर मिला। और वह तो तुम्हारे ही लिए गजनी से हिंदुस्तान चला आया, तो क्यों आने दिया? वहीं रोक रखती। तुमको क्या हो गया है? मैं नहीं रही, मैं दासी हूँ, कुछ धातु के टुकड़ों पर बिकी हुई हाड़ मांस का समूह, जिसके भीतर एक सूखा हृदय पिंड है। ईरा वह मर जाएगा, पागल हो जाएगा, और मैं क्या हो जाऊं? फिरोजा, अच्छा होता तुम भी मर जाती, तीखेपन से फिरोजा ने कहा। अब यहाँ पे उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। इरावती से फिरोजा पूछती है कि क्या तुम बलराज से प्यार करती हो? तो वह कहती है मैं नहीं जानती। तो उसी पर फिरोजा कहती है कि वह तो तुम्हारे ही लिए इतने दूर से आया है। तो वह कहती है कि उसे आने ही क्यों दिया? तो वह कहती है कि क्या तुम बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम उसके साथ हो जाओ? तो उस पर वह कहती है कि मैं, मतलब वो फिर से फिरोजा को वह सारी बातें बताती है जो कि उसने बलराज को कहा था कि मैं अब दासी हो चुकी हूँ, मैं अब अछूत हो चुकी हूँ, मेरी स्वच्छता चली गई है, मैं अब अपवित्र हो चुकी हूँ। तो उसी पर वह फिरोजा जब उसे कहती है ईरा वह मर जाएगा, पागल हो जाएगा, और मैं क्या हो जाऊँ? मतलब वही
जब इरावती ऐसे कहती है कि उसे बलराज की कोई फिक्र नहीं है, तो उसी पे फिरोज़ा कहती है कि तब तो वह तो पागल हो जाएगा। तो उस पर कहता है कि तो मैं क्या हो जाऊं। तो यहाँ पे फिरोज़ा कहती है कि तुम भी मर जाओ तो ही अच्छा रहेगा। इरावती चौंक उठी। उसने कहा, बलराज ने वह भी ना होने दिया। उस दिन न्यालतगीन के तलवार ने यही कर दिया होता, किंतु मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी है। और फिरोज़ा जब उसे कहती है कि तुम मर जाओ, तो वह कहती है कि बलराज ने वह भी तो नहीं होने दिया। उस दिन न्यालतगीन की तलवार जब मेरे गले पे थी तो वह तो मुझे मार ही देता, लेकिन बलराज ने वहाँ भी उसे बलराज ने वहाँ भी मुझे मरने नहीं दिया। अपने सुख की आशा में वह कितनों को दुखी बनाया करता है। अपनी साध पूरी करने में दूसरों की आवश्यकताएं ठुकरा दी जाती है। तुम ठीक कह रही हो फिरोज़ा मुझे। और यहाँ पे जब फिरोज़ा बलराज के तरफ से बोलती है, तो जो इरावती है वह यह कहती है कि अपने सुख की आशा में वह कितनों को दुखी बनाया करता है। मतलब वह सिर्फ अपना ही सुख देखता है। अपनी साध पूरी करने में दूसरों की आवश्यकता ठुकरा दी जाती है और अपना ही वो सिर्फ सोचता है। और तुम ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझसे बात कर रही हो। ठहरो इरा, तुमने मन को कड़वा बनाकर मेरी बात सुनी है, उतनी ही तेज़ी से उसे बाहर कर देना चाहती हो। और फिर वह उसे कहती है कि तुमने गुस्से में इतनी जल्दी तुमने प्रतिक्रिया दिया हुआ है, क्या तुम इतनी ही जल्दी सब कुछ भूल जाना चाहती हो? मेरे दुखी होने पर जो मेरे साथ रोने आता है उसे मैं अपना मित्र नहीं जान सकती फिरोज़ा। मैं तो देखूंगी कि वह मेरे दुख को कितना कम कर सका है। मुझे दुख सहने के लिए जो छोड़ जाता है केवल अपने अभिमान और आकांक्षा की तुष्टि के लिए, मेरे दुख में हाथ बटाने का जिसका साहस नहीं, जो मेरी परिस्थिति में साथी नहीं बन सकता, जो पहले अमीर बनना चाहता है फिर अपने प्रेम का दान करना चाहता है, वह मुझसे हृदय मांगे। इससे बढ़कर धृष्टता और क्या होगी। अब यहाँ पे बलराज के बारे में इरावती कहती है कि जो मुझे दुखी होने के लिए छोड़ देता है, मतलब बलराज जो उससे कहा था कि मैं तुमसे शादी करने के लिए वापस आऊँगा, लेकिन बाद में वह नहीं आया, तो उसने इरावती को दुखी ही छोड़ दिया था। तो ऐसे लोग जो कि मुझे दुखी छोड़कर चले जाते हैं, मैं उन्हें अपना मित्र नहीं बना सकती हूँ। मैं देखूंगी कि वह मेरे दुख को कितना कम कर सका है, और मुझे तो देखना होगा कि वह मेरे लिए दुख लाता है कि सुख लाता है। मुझे दुख सहने के लिए वह छोड़ गया, और केवल अभिमान और आकांक्षा की तुष्टि के लिए, मेरे दुख में हाथ बटाने का जिसका साहस नहीं, मतलब उसके अंदर में इतना भी साहस नहीं है कि वह मेरे दुख में रह सके। मतलब यहाँ पे इरावती बेसिकली बलराज जब उसे छोड़ गया था यह बोलकर कि मैं शादी करने के लिए वापस आऊँगा, लेकिन वह नहीं आता है, तो इस पर इरावती बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। तो उसी पे वह बलराज की शिकायत फिरोज़ा से करती है कि ऐसा आदमी जिसने मुझे धोखा देकर मुझे दुख में छोड़ दिया, ऐसे आदमी से मैं कैसे ऐसे आदमी को कैसे मैं अपना मित्र बना सकती हूँ। मेरे दुख में हाथ बटाने का जिसका साहस नहीं है, जो मेरी परिस्थिति में साथी नहीं बन सकता, जो पहले अमीर बनना चाहता है फिर अपने प्रेम, मतलब जो यह चाहता है कि वह पहले पैसा कमा ले और फिर मुझसे शादी करे, तो ऐसे के साथ मैं नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी बहुत सी बातें समझ नहीं सकी, लेकिन मैं इतना तो कहूँगी कि दुखों ने तुम्हारे जीवन की कोमलता छीन ली है। और फिरोज़ा को इतनी सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वह इरावती से अभी बहुत रिसेंटली ही उसकी भेंट हुई थी, तो उसे इतना कुछ नहीं पता था कि बलराज उसे छोड़ कर गया था, तो वह उसकी बात समझ नहीं पाती है। लेकिन वह इतना ज़रूर समझ जाती है कि इरावती ने अपने जीवन में इतना दुख देखा है कि उसका जो दिल है वह, मतलब उसके अंदर से कोमलता छीन ली गई है। और ये बहुत होता है कि जब आदमी के ऊपर में बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ आ जाता है तो आदमी कठोर हो जाता है, आदमी रफ हो जाता है। फिरोज़ा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं सही, किंतु हृदय नहीं बचा सकती। उसे अपनी खोज खबर आप ही लेनी पड़ेगी। तुम चाहे जो मुझे कह लो, मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य दूसरों की दृष्टि में कभी पूर्ण नहीं हो सकता, पर उसे अपनी आँखों से तो नहीं गिरना चाहिए। और वहाँ पे जब फिरोज़ा फिर से बलराज के फौर में बोलती है, तो वहीं पे इरावती कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन तुम मेरा हृदय नहीं बचा सकी, मतलब तुम मेरे प्रेम की रक्षा नहीं कर सकी।
उसे अपनी खोज खबर आप ही लेनी पड़ेगी। तुम चाहे जो मुझे कह लो, मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य दूसरों की दृष्टि में कभी पूर्ण नहीं हो सकता, पर उसे अपनी आंखों से तो नहीं गिरना चाहिए। मतलब यहाँ पे बेसिकली वो समझ चुकी थी, फिरोज़ा जो है वह बलराज के फॉर्म में यहाँ पे बोल रही है, लेकिन वह उसे यही कहती है कि उसे अपनी खोज खबर आप ही लेनी पड़ेगी। मतलब बलराज अगर इरावती से बात करना चाहता है तो उसे खुद ही यहाँ पे आना होगा, वह किसी दूसरे के बहाने उससे बात नहीं कर सकता है। फिरोजा ने संदेह के से पीछे की ओर देखा। बलराज वृक्ष की आड़ से निकल आया। उसने कहा, फिरोजा, मैं जब गजनी के किनारे मरना चाहता था तो क्या भूल कर रहा था? अच्छा, जाता हूँ। मतलब यहाँ पे शायद बलराज पीछे में खड़ा होकर इन दोनों की बातें सुन रहा था। तो जब इरावती की बात से वह गुस्सा जाता है तो वह बीच में इरावती और फिरोज़ा के बीच में आ करके वह कहता है कि फिरोज़ा, जब मैं मरना चाहता था तो उस टाइम तुमने क्या कहा था कि मैं क्या भूल कर रहा था? और फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मतलब वो वहाँ पे बेसिकली जैसे होता है ना कि जब दो लोग बात करते हैं तो बीच में हम बिना डायरेक्ट गए वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो अभी क्योंकि फिरोज़ा और इरावती बातें कर रहे थे तो वहीं पे बलराज भी आ जाता है और बलराज यह कहता है कि तुम उस दिन मुझे मरने देना नहीं चाहती थी, लेकिन और फिर वह समझ जाता है कि ये दोनों में शायद कुछ गड़बड़ी हो गई है बातचीत को लेकर, तो वह वहाँ से चला जाता है। इरावती सोच रही थी अब भी कुछ बोलूं। फिरोज़ा सोच रही थी दोनों को मरने से बचाकर क्या सचमुच मैंने कोई बुरा काम किया। और यहाँ पे फिरोज़ा दोनों को मिलाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन इरावती जब यह देखती है कि दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिलकर उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह यह सोचती है कि मैं अभी कुछ बोलूं। और फिरोज़ा यही सोचती है कि इन दोनों को जब मिलना ही नहीं है, ये दोनों आपस में हमेशा नाराज़ ही रहते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर मैंने कि क्या कोई खराब काम किया था। बलराज की ओर किसी ने ना देखा, वह चला गया और बलराज वहाँ से चला जाता है। मतलब बलराज वहाँ पर बैठे बैठे सारी बातें सुन रहा था, लेकिन जब वह उसे इरावती की बातें बहुत ज़्यादा खराब लग गई तो वो वहाँ से गुस्सा करके निकल जाता है।